हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी जोन। गाइस, आज आपको मैं एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दूंगा ग्रेविटी पे। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। जैसे कि सर आइजैक न्यूटन ने बोला था, अर्थ एक ह्यूज ऑब्जेक्ट है, बाकी जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ पे है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स है, तो फिर अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन गाइस, उसके बाद सर एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने बोला कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी स्पेस टाइम कर्वेचर जो है उसकी बेंडिंग से जो इफेक्ट्स पैदा होते हैं वो फोर्स वो ग्रेविटी है। फॉर एग्जांपल, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, अगर हम स्पेस लेंगे, स्पेस जो है उस स्पेस में अगर हमने कुछ हैवी ऑब्जेक्ट रखा, उस हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से स्पेस टाइम कर्वेचर बेंड होता है। ये फॉर एग्जांपल बेंड हो जाएगा ऐसे, और जो इसमें ये कर्व डेवलप होता है, इस कर्व को देख के बाकी ऑब्जेक्ट्स इस कर्व के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। इससे हमें ग्रेविटी पैदा होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास स्पेस है, स्पेस में सन है, सन ने जो है स्पेस टाइम कर्वेचर को बेंड किया है। जब सन ने स्पेस टाइम कर्वेचर को बेंड किया है, तो फिर बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है लाइक अर्थ, अर्थ क्या करेगा? अर्थ इसी स्पेस टाइम कर्वेचर के हिसाब से चलेगा और सन की अराउंड रिवॉल्व करेगा। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला। गाइज, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखाऊंगा। कम ऑन, लेट्स सी। सो गाइज, ये मैंने एक शीट लिया है। ये आप मानिए स्पेस टाइम कर्वेचर की आप मानिए। गाइज, यहाँ पे हम एक सन लेंगे। इस बॉल को आप एक सन कंसिडर कीजिए या एक स्टार कंसिडर कीजिए। फॉर एग्जांपल, कंसिडर दिस एज अ सन। अगर हम ये सन स्पेस टाइम कर्वेचर पे रखेंगे, लेट्स प्लेस दिस, तो इसको क्या हुआ, इसने इसको बेंड किया। अगर आप देख सकते हैं पूरी तरह, इस ऑब्जेक्ट ने इस स्पेस टाइम कर्वेचर को बेंड किया। ये मान लीजिए एक सन ने स्पेस टाइम कर्वेचर को बेंड किया। ये आप मान लीजिए अर्थ। अब ये अर्थ क्या है? ये अर्थ इसी स्पेस टाइम कर्वेचर की बेंडिंग के हिसाब से चलेगा। जब ये इसके हिसाब से चलेगा, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ये कंसेप्ट दिया है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। होप क्या आपको ये समझ आया होगा।